तो सर यहाँ से हम लोग बिगिन करते हैं। सब सम तो हम लोग मतलब क्या कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं उसका एक बार रिव्यू कर लीजिए, ताकि मतलब क्या हो सर, आपका डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो बात यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी और मतलब क्या सर आपका a माइनस बी। a प्लस बी का मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी, और सम ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। a माइनस बी का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, और यहाँ पे क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ पे a जो आ रहा है और b जो आ रहा है वो बस मतलब क्या है सर आपका सिंबल है, जो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को दिखाने के लिए आ रहा है। तो जब भी मतलब क्या होगा सर आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मतलब क्या है सर आपका आएगा, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मतलब क्या है सम होगा, और सम का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे सर, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टर्म नंबर 1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2a है, टर्म नंबर 2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3b है, और दोनों का मतलब क्या है सम है, और सम का मतलब क्या है सर आपका होल मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे लोग इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या है सर आपका टर्म नंबर 1 टर्म नंबर 2, लेकिन इस बार दोनों के बीच में मतलब क्या है सर आपका सम नहीं है, बल्कि मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है। ये बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देख के ऐसा लग सकता है, अरे ये तो मतलब दो टर्म का सम था तब एप्लीकेबल था, दो टर्म का डिफरेंस था तब एप्लीकेबल था, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे दो टर्म का सम या दो टर्म का डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका तीन टर्म है। तो इसका इलाज ये है ना कि आप क्या कीजिए, या तो ये दोनों क्लब कर लीजिए। अगर ये दोनों क्लब करेंगे तो हम लोग फिर मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो आप क्या कीजिए सर, आपका ये दोनों क्लब कर लीजिए। लेकिन जब ये दोनों क्लब करेंगे तब क्या करेंगे सर, आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन सम तो मतलब क्या था, एकदम मतलब क्या था, सिंपल था। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था। मतलब जो भी अब तक किया ना, सबका मतलब क्या है सर आपका एक हल्का सा रिव्यू मतलब क्या है कर ले रहे, तो ध्यान से बात को समझिए। अब देखिए, पहला टाइप, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि एक ही फर्क है। क्या फर्क है बताइए। यहाँ पे हम लोग के पास कांस्टेंट जो था ना, वो मतलब क्या था, होल नंबर के फॉर्म में था, होल नंबर के फॉर्म में था। होल नंबर ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर, आपका नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप 1 से गिनती चालू करते हैं तो मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। और अगर आप गिनती मतलब क्या सर आपका चालू करते हैं 0 से, तो हो जाता है मतलब क्या, होल नंबर। लेकिन यहाँ पे आ गया मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन, इतना ही फर्क, और कोई फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ भी दो टर्म है, और दो टर्म का सम, और दो टर्म का सम का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, सम ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका दो टर्म है, और दो टर्म के बीच में मतलब क्या माइनस साइन है, यानी कि दो टर्म का मतलब डिफरेंस है, और दो टर्म का डिफरेंस का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है हम क्या करेंगे उस चीज़ के ऊपर, है ना। अगर हम ये दोनों क्लब करते हैं तो सिंपली हम लोग इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या है सर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला। आप बोलेंगे डिपेंड करता है, कैसे हम बोल दिए। अगर ये दोनों को भी क्लब करे तो ही तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अगर ये दोनों क्लब करे तो हम डाल रहे हैं ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर में, बार भी मतलब किसकी तरह फंक्शन करेगा, ब्रैकेट की तरह फंक्शन करेगा। हम आपको दिखा रहे हैं 1/2, और अगर माइनस साइन सॉरी 1/2x, और अगर हम माइनस साइन बाहर निकाल लिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर आपका, पॉजिटिव हो गया। 2/3 मतलब क्या है सर आपका y हो गया, और सेकंड टर्म पॉजिटिव होगा तभी मतलब क्या है सर आपका, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4z/5। ठीक है, ये लिखने के बाद एक और ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा, और एक और ब्रैकेट देने के बाद उसका मतलब क्या है सर आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो आप बोलेंगे सर अभी भी तो माइनस का ही फॉर्मूला अप्लाई किए। हाँ, अच्छा बात है, लेकिन अंदर में, लेकिन वो करने के बाद दिखिए, बिना करे मतलब क्या सर आपको मत दिखिएगा। ठीक है, तो पहला वाला टाइप और दूसरा वाला टाइप में मतलब क्या था, कोई डिफरेंस मतलब क्या था आपका, था नहीं। अब आगे आ जाइए, आगे आके बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, टर्म कितना है, एक, एक दो तीन, एक दो तीन।
तो 3 टर्म के लिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़े मतलब क्या था, नहीं था ना, है ना। तो आप याद कीजिए क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे। तो मैथ्स में क्या करना पड़ता है सर, आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पैटर्न आइडेंटिफाई करने का वे क्या है सर, कहाँ देख रहे हैं आप सर, नहीं वहां तो नहीं देख रहे थे अभी के लिए। मैथ्स में क्या करना पड़ता है सर, आपका पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पैटर्न ये दिख रहा है कि 2x + 3y, और यहाँ पर भी आ रहा है सर आपका 2x + 3y। तो अगर ये हम 2x + 3y को क्लब कर दें, और यहाँ मतलब 2x - 3y और 2x - 3y को क्लब कर दें दोनों ब्रैकेट में, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, आपका x + a × x + b वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मतलब क्या सर आपका तीन ही मतलब क्या सर आपका टर्म है, 3 ही वेरिएबल आप बोलना चाहिए एक्चुअली में, और एक वेरिएबल अपने आप को दोनों ब्रैकेट में रिपीट कर रहा है, और दो वेरिएबल मतलब क्या अलग अलग ब्रैकेट में आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और यही करके मतलब काम करना है। तो उसका एक वे ये है कि आप 2x - 3y को a ले लीजिए, है ना सर a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, है ना। हाँ a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, क्यों बताइए, इसलिए यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ पे x + a लिखे थे और यहाँ पे क्या है सर आपका x + b लिखे थे। तो यहाँ पे तो दोनों ही जगह a है ना, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों ही जगह मतलब क्या है सर आपका b है। तो इससे आपको सेंस मिला कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे मतलब अप्लाई करना है, लेकिन वो कब सेंस मिलेगा, जब आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे तब। तो सबसे अच्छा बात यह है कि पहला स्टेप में फॉर्मूला के बारे में सोचिए ही मत, आप सोचिए कि ये कॉमन दोनों कॉमन, इसको ए ले लिया, तो अब मतलब क्या है सर आपका a + 5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका a - 5। इसको देखिए क्लियर हिंट मिला कि a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अप्लाई करेंगे। आया बात समझ में ना। हाँ लेकिन बाद में लास्ट में ये मत भूलिएगा कि a जब लिए थे तो लास्ट में a को मतलब क्या सर आपको खोलना भी पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, जैसे यहाँ पे a + 5 × a - 5 क्या हो गया सर आपका a² माइनस मतलब क्या सर आपका 5², जो कि a² माइनस मतलब क्या 25 हो गया। लेकिन a तो a नहीं था, a क्या था 2x - 3y था। तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर आपका 2x - 3y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका सर आपका a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। उसके बाद मतलब क्या सर आपका जो हुआ वो मतलब क्या सर आपका हुआ। आया बात समझ में ना। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 3x, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3x 2x है, पॉजिटिव 2x है, पॉजिटिव 2x है। दो टर्म मैच करेगा तभी तो मतलब क्लब कर पाएंगे, दो टर्म अगर मैच नहीं करे तो क्लब तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे ना। तो देखिए पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 2x, आपका दिल कर सकता है कि दोनों क्लब कर दें, लेकिन आप नहीं कर सकते क्लब। बोले क्यों, देखिए यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव 3/x और नेगेटिव 3/x मतलब क्या दोनों बराबर मतलब क्या होता नहीं होता है, होता है बराबर, क्या बराबर तो नहीं होता है ना। लेकिन आप थोड़ा सा इसको अरेंज करके मतलब क्या काम कर सकते हैं, कैसे बताइए। 2x 2x के बराबर तो होता ही है और 1 1 के बराबर होता है। यहाँ 2x + 1 लिखा और लिख दिया मतलब क्या सर आपका -3/x, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2x + 1 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका +3/x। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और काम मतलब क्या करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका a + b मतलब सम ऑफ a b इंटू डिफरेंस ऑफ a b का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अप्लाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि 2p के तो बराबर है, लेकिन -q/5 पॉजिटिव q/5 के बराबर तो नहीं है। और यहाँ पे क्या सर आपका -3 जो है वो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3 के बराबर ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अच्छा ब्रैकेट लेके, हाँ तो इसी तरह जब सम आप किए तो सम को मतलब क्या सर आपका याद रखिए। तो ब्रैकेट दोनों में से नेगेटिव अगर बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बना q/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 3, है ना। तो यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट अगर दिए तो वहाँ पर भी उसी तरह ब्रैकेट मतलब क्या सर आपको देना पड़ेगा। 2p लिखा और क्या लिखा सर आपका +q/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 3। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी कीजिए, या फिर सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी कीजिए। दोनों का मतलब आंसर क्या आता है सर आपका a² - b² ही आता है। तो अप्लाई आप क्या कर सकते हैं, बस अलजेब्रा मतलब क्या सर आपका ठीक से कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए,
अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैथ्स का क्या रूल है बताइए? मैथ्स का रूल ये है ना, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप करिए, तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप कीजिए, तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x दिख रहा है, और यहाँ पे 2y दिख रहा है, और एक जगह सम, एक जगह मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। तो पूरा में क्या करना है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3x का होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2y का होल स्क्वायर, और इसको रखना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4y मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। ऐसे सम तुमको नहीं करना था आज, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर होल स्क्वायर बोलिए तो फिर से 9x स्क्वायर, का स्क्वायर 9x का स्क्वायर मत बोलिए, 9x स्क्वायर बोलिए। ठीक है सर। माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 4y स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट के अंदर आया, और यहाँ पे क्या है सर आपका 9x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे हुआ क्या, a माइनस बी जो आप कर सकते थे वो आप कर दिए, तो जिसमें क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था वो भी समझ में मतलब क्या है सर आपका आ गया। यहाँ पर भी आ गया डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब क्या होगा 9x का होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4y का होल स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ तक हम लोग स्क्वायर 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 के बारे में बात किया। बात है कि इसमें सर आपका क्यूब में आते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब सबसे पहला चीज़ तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये आप कुछ कर पाइएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। तो अगर सम ऑफ ए बी के स्क्वायर के बारे में आप जान गए, सम ऑफ ए बी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी हो सकता है यहाँ पे, और सम ऑफ ए बी का क्यूब हो सकता है, या फिर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का क्यूब हो सकता है ना। यही चीज़ है ना, और कोई चीज़ तो नहीं है ना। तो सम ऑफ ए बी का क्यूब का पहला फॉर्म क्या है ए क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3a स्क्वायर बी प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। डिफरेंस ऑफ ए का क्यूब में आते हैं, क्या होगा सर आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। स्क्वायर बोले थे आप क्या, आप चेक कर लीजिएगा बाद में, हमको चेक भी नहीं करना। फॉर्म नंबर 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी का, हाँ, प्लस 3ab। सोच समझ के बोलेंगे, पूरा माइंडफुल रहेंगे। गेम नहीं खेल रहे अभी आप ना, नहीं खेल रहे, एकदम नहीं खेल रहे ना। क्या तो यूट्यूब वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, देखना छोड़ दिए एग्जाम तक के लिए, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे सर, घर बैठ के सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है ये सवाल का यही जवाब है। कम से कम मतलब क्या सर आपका एग्जाम तक आया बात समझ में ना। एग्जाम में पास हो जाइएगा तो उसके बाद एक महीने जो करना होगा वो करिएगा। मत देखिएगा शॉर्ट्स, मजाक नहीं कर रहे हम। ठीक है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab शॉर्ट से मत देखिएगा, रील से मत देखिएगा। जो भी चीज़ आपका अटेंशन स्पैन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका कम कर रहा है उसको मत देखिएगा, क्योंकि सम करने के लिए तो कम से कम मतलब क्या सर आपको 2 मिनट का अटेंशन स्पैन चाहिए। लेकिन रील्स में क्या होता है सर आपका अटेंशन स्पैन क्या होता है सर आपका 10 सेकंड का होता है, और 10 सेकंड की रील भी आदमी पूरा मतलब क्या करता है सर आपको नहीं देखता, उसको भी आदमी क्या करता है सर आपका स्क्रॉल करता है। छोड़ दिए उसको, आ जाइए यहाँ पे प्लस 3ab। अगर आपका अटेंशन स्पैन स्ट्रांग है तो बोलिए आप प्लस 3ab, लेकिन स्ट्रांग तो था नहीं। ए प्लस बी सम ऑफ ए बी ब्रैकेट में जहाँ पे सम ऑफ ए बोले वहाँ पे सम ऑफ ए बोला कीजिए। और इसका दूसरा वर्जन क्या था, ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। कोई ना कोई चीज़ आप छोड़ दे रहे हैं। सर जरूरी नहीं है इंटू बोलना ही, लिखे हो तो है ना सर, जब पता ब्रैकेट के उधर कुछ है तो इंटू है। अगर आप जैसा बोले हम वैसे ही अगर लिखते हैं तो आप हमको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका -3ab डिफरेंस ऑफ ए बी। तो ब्रैकेट रहेगा तो ही मतलब क्या सर आपका इंटू होगा, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका अगर वैसे लिख देंगे तो फिर मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम सम बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, मतलब
डिफरेंस बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ रहा है, लेकिन इंटू मतलब क्या सर आपका बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लगता है ऐसा देख के, देखते हैं और क्या है। हाँ, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो दो टर्म का सम है और क्यूब है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब का, सिंपली अप्लाई कर दीजिए। दो टर्म है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपका, दो टर्म का डिफरेंस का क्यूब का, यानी कि मतलब क्या है सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, तीन टर्म है, तो व्हाट इज बेटर, दो को क्लब कर दो देना, को क्लब कीजिए, यानी कि x प्लस वाई को आप बना लीजिए a, और उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या है ए सर आपका माइनस a माइनस बी का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब। आप कैसे जाने, बहुत डिफिकल्टी बात है एक सम करने में, उसके बाद आप मतलब क्या कीजिए बात को मतलब क्या है सर आपका जाने, आया बात समझ में ना। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर आपका, फर्स्ट वाला वर्जन, ठीक है ना। तो क्या था, ए a क्यूब क्यूब प्लस मतलब प्लस क्या था आपका 3a² तो चिंता मत कीजिएगा, a यहाँ पे a है, लेकिन 3a² b का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दीजिए। सर यहाँ पे माइनस, कहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि साइन क्या था, माइनस का नहीं नहीं वो नहीं, कैसे याद रखिएगा, था, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव माइनस प्लस हाँ, माइनस, पहला वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें तो मतलब क्या सर आपका डिफरेंस वाला में साइन मतलब क्या होगा सर आपका अल्टरनेटिव, तो इस तरह करके याद मतलब क्या सर आपका रखिएगा। तो a क्यूब माइनस माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 3a² बी, अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखा दीजिए, 3a² मतलब क्या है सर आपका b, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 3ab², दिखाना हो तो ऐसे दिखा दीजिए और ऐसे दिखाइए, ताकि मतलब क्या हो सर आपका फॉर्मूला का एसेंस आपको मतलब क्या रहे सर आपका याद रहे। आया बात समझ में ना। तो ये हो चुका a क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3a² b प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab², उसके बाद क्या होगा, माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब का क्या मतलब है सर आपका, 1 का मतलब क्या है सर आपका क्यूब, ठीक है ना। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब फिर क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 3a² प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 3a, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, और 1 को जब मतलब क्या सर आपका 3 से मल्टीप्लाई करें 3a ही मतलब होगा, और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, और वो 1 जब मतलब क्या सर आपका बाहर ब्रैकेट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, ये पता है ना। पहले आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लाएंगे उसका आंसर, उसके बाद ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या 1 ही होगा। लेकिन अब जाके मतलब क्या है सर आपका, ये रेवलेशन हम लोग को मिला कि मतलब जो है a, तो a नहीं था, a मतलब क्या था सर आपका x प्लस वाई था, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लब करके हम लोग x प्लस वाई को मतलब क्या सर आपका a के बराबर मतलब क्या सर आपका लिए थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई लिखना पड़ेगा, होल क्यूब लिखना पड़ेगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू एक्स प्लस मतलब क्या y लिखना पड़ेगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे -1। ये सम हमको करना नहीं था, बस इसलिए करते ताकि आपको लास्ट टाइम डिफिकल्ट लगा था, इस टाइम डिफिकल्ट मतलब क्या ना लगे, तो सही अप्रोच लेंगे तो सम डिफिकल्ट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, रॉन्ग अप्रोच लेंगे, यानी कि दूसरा वाला फॉर्मूला उपयोग करते अगर यहाँ पे, तो आपका सर में दर्द मतलब क्या सर आपका हो सकता था, नहीं भी हो सकता, उनको नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला तो फर्स्ट वाला होगा, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला करते हैं अप्लाई, ए क्यूब, यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई करें सेकंड अप्लाई करें डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि आपको हम क्या बोले थे, जब दो टर्म हो तो कुछ भी अप्लाई किया फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा, जब तीन टर्म हो तो मतलब क्या कीजिएगा सर आपको सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिएगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, जबकि चाहे तो अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि दो टर्म जब रहता है तो चीज रहता है सिंपल, लेकिन जब तीन टर्म रहता है क्लब करके आप क्या करते हैं सर आपको दो टर्म बनाते हैं, तो फिर मतलब क्या होता है आपका चीज सिंपल मतलब क्या होता नहीं रहता है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे आप पहला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले अप्लाई कीजिए, क्योंकि फिर दूसरा अप्लाई कीजिए तो मतलब क्या सर आपको फिर से एक बार एक स्टेप बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई करने का। आया बात समझ में ना। तो आ जाइए, a क्यूब प्लस 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3a² b प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab² प्लस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब, ठीक है, मतलब बोल लेते हैं फॉर्मूला ही, लेकिन लिख रहे थे हम वो जो फॉर्मूला के हिसाब से जो यहाँ पे रिटर्न है उसके हिसाब से जो था वो, ठीक है ना। देखिए चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो -3 को बाहर ही रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट को खोलते हैं। आप समझ के हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका a² प्लस वाई का प्लस 2ab
क्योंकि बुक में वो लोग उसी एंगल से किया, तो हम उसी एंगल से करते ताकि आंसर एकदम एग्जैक्टली मैच कर जाए, ठीक है ना। प्लस वाई स्क्वायर, कन्फ्यूज तो नहीं हुए? नहीं। अब यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट खोल के सिंपली आंसर मतलब लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 3x प्लस 3y माइनस मतलब क्या सर आपका 1, जगह नहीं होने के कारण नीचे लिखे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब, ठीक है। अब माइनस 3x स्क्वायर आसानी से लिखते हैं, प्लस 6 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 6xy XY आसानी से लिखते हैं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या है सर 3y आपका स्क्वायर 3y स्क्वायर आसानी से लिखते हैं। उसके बाद प्लस 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y माइनस 1 आसानी से लिखते हैं। तो जो सम आपको इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगा था लास्ट टाइम या लास्ट टाइम के लास्ट टाइम, वो सम कितना आसान है। बस अप्रोच आपका होना चाहिए मतलब क्या सर आपका राइट। इफ अप्रोच विल बी राइट everything will go right, if approach will be wrong everything will go wrong. So have the right approach so that things do not go wrong. करके दिखाना हमको नहीं था इसलिए हम करके बस दिखा दिए। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, अब हम पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सर वहाँ पे भी है सर। कहाँ पर भी है सर बताइए सर। अच्छा यहाँ पर भी है, सॉरी ज़्यादा 2 मिनट कर देते हैं ना इसलिए। नहीं, इसको मार्क करने के बाद वहाँ हम खोजते हैं कि इसका पार्टनर कहाँ गया। तो इसमें यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्यों नहीं X- होगा सर आपका, क्योंकि सेकंड टर्म यहाँ डिफरेंट है, सेकंड टर्म यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा सर आपका अप्लाई होगा, जो है क्या एक्स स्क्वायर है प्लस मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी है। डिफरेंस कहाँ से आ गया इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी ना। चलिए ठीक है, करेंगे तो नहीं। यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका प्लस है प्लस है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा पहले लिख देते हैं, उसके बाद बोलिएगा। x माइनस से इंटू मतलब क्या है सर आपका x प्लस बी, बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो होगा माइनस माइनस डिफरेंस ऑफ एक्स ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। पक्का। पक्का। चलिए देखते हैं क्या इस्तेमाल किया वो लोग। तो हाँ एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी। चलिए गुड, इसका रिवर्स फैक्टराइजेशन के लिए मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका भूलिएगा मत, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका रिवीजन हो गया आपका। ओके, अभी नमाज पढ़ रहे कि आप नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े सर। तो ऐसा क्यों करते हैं सर, कहीं पढ़ते कभी नहीं पढ़ते हैं सर। ठीक है सर, यहाँ पॉज करके रखिए, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, नो टचिंग नथिंग डूइंग, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। हम लोग मतलब यहाँ तक समझ चुके थे, अब यहाँ पे यहाँ आने वाले हैं ना। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हो तो आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 ब्रैकेट अगर हो, और पहला ब्रैकेट में अगर मतलब क्या हो सर आपका 2 टर्म हो, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 3 टर्म हो, समझ में आया बात क्या होगी ना। तो 2 ही पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका है, या तो मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, या तो मतलब क्या है सर आपका वो डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। ये बात पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर 100%। चलिए अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे सम है या डिफरेंस है, सम, तो कौन सा फॉर्मूला चांस बनता है, ये फॉर्मूला चांस बनता है। और यहाँ पे सम है या डिफरेंस है, डिफरेंस है, तो कौन सा फॉर्मूला चांस बनता है सर आपका ये फॉर्मूला चांस बनता है। लेकिन हाँ फिर चेक करना पड़ेगा कि बात मेरे पास ए स्क्वायर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली तो फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म को बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9x स्क्वायर जो है उसको आप अगर 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो आप ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ये 25y स्क्वायर जो है उसको आप 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20 मतलब बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अब एक ही चीज़ चेक करना बाकी रहा कि ए मतलब ए और बी का नेगेटिव प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर हम 3x यहाँ पे लिखें इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका 5y लिखें, बाहर में नेगेटिव साइन अगर दे दिए तो हाँ मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव 15xy बन रहा है।
तो मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब क्या सबका एप्लीकेबल है। है। इस तरह मतलब क्या करना है सर आपको चेक करना है, इस तरह मतलब क्या करना है सर आपको वेरीफाई करना है। और यहाँ के बारे में अगर जानना हो तो फिर x का होल स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या a स्क्वायर तो बन ही गया। उसके बाद अगर हम 2/x का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर करेंगे तो हाँ 4/x स्क्वायर ही दे रहा है, यानी कि b स्क्वायर भी मतलब मेरा बन गया। अब हमको चाहिए मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव 2ab, तो पॉजिटिव साइन दे दिया, पॉजिटिव 2ab नहीं सॉरी, हाँ पॉजिटिव ab। a क्या था x था, x लिख दिया। b क्या था 2x था, 2x लिख दिया। x से कटेगा तो अल्टीमेटली 2 ही बचेगा। तो इसको भी मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला वाला फॉर्म में बैठा सकते हैं। और फॉर्मूला वाला फॉर्म में अगर एक बार बैठा दें तो उसके बाद क्या कर सकते हैं सर आपका सिंपली फॉर्मूला इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल था, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ मतलब क्या था आपका नहीं था। ये सब सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि इतना टाइम लगाने के बाद अगर आप मतलब क्या सर आपका भूल जाइएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। आप समझिए यहाँ पे एक ब्रैकेट हम दे दिए और आप यहाँ ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, दे दिए। अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी वाला, मतलब a a स्क्वायर माइनस बी प्लस ए मतलब बी डिफरेंस ऑफ ए बी बोलिए इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। और इस वाले पार्ट का अगर बात करें तो मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर ए आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। हाँ लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उस फॉर्म में आएगा ट्रांसफॉर्म होगा तभी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस्तेमाल क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, पक्का। तो हम क्या देखा, हाँ अगर ये 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया जाए तो ए स्क्वायर बन सकता है। अगर ये मतलब क्या है सर आपका 2b का स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया जाए तो मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर बन सकता है। और अगर क्या किया जाए 3a माइनस नहीं 3a माइनस नहीं, पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव ए भी है। तो 3a प्लस तो 2b, प्लस कैसे बोल रहे सर आप, 3a इंटू 2b। बाहर में पॉजिटिव साइन लगा देंगे। हाँ पॉजिटिव साइन तो बाहर लगेगा सर, तो पॉजिटिव है और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 3a इंटू 2b, तो क्या हो जा रहा है सर आपका 6ab भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। उसी तरह ये भी चेक करेंगे तो ये भी आपको लगेगा कि आपके केवल मतलब क्या सर आपका है। लेकिन उसके बाद दोनों फॉर्मूला का आंसर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं हुआ तो सब कुछ हो जाएगा मतलब क्या सर आपका गड़बड़। आया बात समझ में ना, नहीं समझे, समझ गए। तो ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा मतलब क्या सर आपका गड़बड़। और सम करते वक्त गड़बड़ अगर हुआ तो इसका मतलब क्या आप ब्रैकेट के अंदर लिखें। ये सब हो गया, तो ये सब होने के बाद मतलब क्या है सर आपका वो, अच्छा एक इसका फॉर्म इसका ये बोलेंगे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन हम उसके साथ एक बात नहीं बताएं। क्या बात नहीं बताएं कि अगर सम ऑफ ए बी है इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बी स्क्वायर है, तो ये क्या चीज़ के बराबर है तो बताना पड़ेगा। ए आपको पता था क्यूब इसलिए हम नहीं माइनस बताएं। बी क्यूब। हम क्या बोला आपको, जब सम है तो अच्छा सम हाँ होगा, प्लस प्लस। तो मतलब आप सब भूल गए हैं। नहीं सर जी याद है। और अगर डिफरेंस हो तो फिर क्या होगा सर आपका ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आया बात समझ में ना। तो पहला वाला में क्या है सर आपका डिफरेंस वाला इस्तेमाल हुआ, इसलिए मतलब क्या होगा सर आपका पहले वाले में क्या होगा सर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। दूसरे वाले में क्या होगा सर आपका सम है, तो इसलिए मतलब क्या होगा सर आपका ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं होगा तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा नेगेटिव 8a क्यूब और सेकंड टर्म हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 27b क्यूब। और ब्रैकेट के अंदर अगर नहीं लिखेंगे तो पहला वाला तो नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरा वाला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इसलिए ब्रैकेट आपका आंसर डिटरमाइन करेगा। समझ आया बात क्या बोले ना, तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर भी एकदम सिंपल सम है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या चीज का है सर आपका ब्रैकेट का। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना, मतलब यहाँ पे सम ऑफ ए भी है उसका होल क्यूब है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ए भी है उसका मतलब क्या सर आपका होल क्यूब है। एज सिंपल एज दैट। आप चाहे तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपेंशन है लेकिन ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब ये फॉर्मूला नहीं, मतलब ये ट्रिक क्या है ना, ट्रिक आप छोड़ दीजिए, मतलब आप ये इस्तेमाल कीजिए। ट्रिक ये था कि ये 2a प्लस 3b है, और ये क्या है सर आपका 2a माइनस मतलब क्या है सर आपका 3b है। तो ट्रिक ये है, ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिए कि इसको आप x ले लीजिए, इसके मतलब क्या y ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब क्या सर आपको इस चीज़ के बराबर होगा। तो वो नहीं करके ना आप, मतलब क्या सर आपका, हम जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको अभी का पर्पस क्या है, अभी आप मैथ से बहुत एक्सपर्ट नहीं है, हर सम को मतलब क्या करना सर आपको राइट करना ना, तो हम जिस तरह से करें वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो सर इस पूरे टर्म को a पकड़ ले तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। आप क्या करें, एक्सपेंशन कर रहे हैं या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो काम हम करते हैं, लेकिन फिर आप एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बीच में कंफ्यूज जाएंगे। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मतलब क्या करें सर आपका वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये लोग को भी मतलब क्या सर आपका ये सम एक्सपेंशन में क्या सर आपका नहीं देना चाहिए था, बल्कि कुछ ऐसा होता जो एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन का मिला के अगर होता तो वहाँ पे देता तो मतलब क्या सर आपका सेंस बनता। आया बात समझो ना। एक्सपेंशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जाते हैं। उसका उल्टा मतलब क्या करते हैं, नहीं करते उसका उल्टा, जनरली हम लोग कहाँ करते हैं सर आपका फैक्टराइजेशन में। ये लोग गलत नहीं किया है, लेकिन उसके लिए फिर वो सेंस आपके दिमाग में ऑन रहना चाहिए, लेकिन आपको भी वो सेंस देंगे तो आप ये सेंस और वो सेंस के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्लियरली आपको बताना चाहिए कहाँ पे एक्सपेंशन और कहाँ पे मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए, 2a प्लस 3b। अल्टीमेटली आपको आंसर से मतलब है ना, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। सम ऑफ ए बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब क्या होगा, कुछ नहीं, अभी ऐसे लिख दे रहे 2a का होल क्यूब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 3 a स्क्वायर, ठीक है, 3b। हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला की जगह में जो लिखना चाहिए वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे वो देखिएगा। फॉर्मूला हम बोल रहे हैं और फॉर्मूला जो लिखना चाहिए वो आप देखिए, बस और कुछ मत कीजिए। प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर, ये मेरा a, ये मेरा मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, फाइन। लास्ट में क्या होगा सर आपका b क्यूब 3b लिखा, 3b लिख के होल क्यूब लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये सब आएगा एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट नहीं होगा तो पूरा गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन मतलब क्या सर आपका दे दिया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज a क्यूब इज मतलब क्या सर आपका 2a का होल क्यूब। उसके बाद साइन क्या होगा सर आपका अल्टरनेटिव होता रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका -3 a स्क्वायर 3b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखा, जो a की जगह था वो लिख दिया, जो b की जगह था वो लिख दिया, और उसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, माइनस b क्यूब -3b माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3b का होल क्यूब, 3b क्यूब मत भूलिए, होल क्यूब 3b का होल क्यूब, यहाँ ठीक है ना। ये ब्रैकेट अब क्या है क्लोज कर दिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8a का क्यूब, ठीक है। पहले क्या करना पड़ता है सर आपको, एक्सपोनेंट का काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर मतलब आगे काम करना पड़ता है ना। तो अगर 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4a स्क्वायर, समय समझ कीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए, जो सम वो करना था वो करके हम समझा चुके, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे बात क्या आप लेना। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3b का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका 9b मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, आया बात समझ में ना। 27b क्यूब ना, क्योंकि 3 3 से मतलब क्या होता है 9, 9 3 से मतलब क्या 27, तो इसलिए मतलब क्या आपको 27b क्यूब, तो यहाँ पे 27b क्यूब मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। इसी ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 4 से क्या होता है 12, 12 3 से 36, तो क्या हो जाएगा सर आपका 36 a स्क्वायर b। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखा 36 a स्क्वायर b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 2 ज़ा 6
9 6 9 54 6 9 54 AB 54 square पॉजिटिव 54 पॉजिटिव 54 ए बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब 27 बी क्यूब तो क्या सर आपका 27 बी क्यूब ही रहेगा, तो 27 बी क्यूब को 27 बी क्यूब मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका दे दिए, नो डिफिकल्टी। इसका माइनस साइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दे दिए, यहाँ तक भी नो डिफिकल्टी। हाँ नहीं ना, चलिए अगर डिफिकल्टी नहीं है तो हम लोग काम करते जाते हैं और बात नहीं करते हैं, सॉरी। अब आप हमको बताइए 2a का होल क्यूब क्या होगा, 8a का क्यूब 8a क्यूब है ना। 8a क्यूब मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। पहले फिर से exponent 2a का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर अगर करेंगे, 4a होल स्क्वायर, square हाँ तो क्या हो जाएगा सर आपका 4a 4a स्क्वायर, square ठीक है। और फिर से अगर 3b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर आपका 9b 9b स्क्वायर square होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वहाँ पॉजिटिव साइन था तो आसानी से हम लिख दिए, नेगेटिव साइन रहेगा तो आसानी से हम मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे, हम पहले क्या करेंगे सर आपका एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद मतलब क्या सर आपका साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स मतलब तो 3b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है सर आपका 27b क्यूब ही 27b आएगा, क्यूब स्क्वायर हम बोलते थे, क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब ही आएगा। अब वो 27b क्यूब को जब नेगेटिव साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 27b क्यूब, क्यूब ठीक है। दो स्टेप में कीजिएगा, स्टेप में मतलब कम से कम माइंड में 2 स्टेप में कीजिएगा, आया बात समझ में ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो अल्टीमेटली ये टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, चेक करना पड़ेगा लेकिन साइन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव डिसाइड हो चुका, 3 4 12 12 3 36, तो नेगेटिव 36, नेगेटिव 36 ए स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बी। यहाँ पॉजिटिव डिसाइड हो चुका, जब सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा ना सर। तो 3 2 6 6 9 54, तो क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 54 ए बी मतलब क्या हो चुका सर आपका स्क्वायर हो चुका, और नेगेटिव 27 बी क्यूब, नेगेटिव 27 मतलब क्या सर आपका बी क्यूब रहा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, फाइन फाइन ना सर, फाइन चलिए सर फाइन, गुड। अब क्योंकि पूरा खेल ब्रैकेट का था, अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया होंगे आप तो कहानी काम हो खत्म, जाएगा। अब ब्रैकेट आप दिए हैं तो कहानी मतलब क्या सर आपका बाकी रहेगा। तो आप क्या होगा बताइए, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव है तो हर साइन हो जाता उल्टा। अब ये ब्रैकेट हम खोल दिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ था नहीं, और ये माइनस साइन क्या है हटा दिए, ब्रैकेट खोल दिए। नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो गया। आया बात समझ में, क्लियर। अब आ जाइए आप 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब, फाइन नॉट टू वरी, पॉजिटिव 54 नेगेटिव ए बी स्क्वायर, नेगेटिव 54 मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर, नॉट टू वरी। अब कटने वाला कुछ तो है नहीं सर, अब कटने वाला कुछ नहीं है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका लाइक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो लाइक टर्म क्या है, ए स्क्वायर बी क्या है सर आपका लाइक टर्म है, तो क्या हो चुका सर आपका 72 ए स्क्वायर बी, फाइन। और ये क्या है सर आपका 27 बी क्यूब, 27 मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, ये भी लाइक टर्म है, तो क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 54 बी मतलब क्या है सर आपका क्यूब। अब आपको टेबल क्या करना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो टेबल आपको अच्छे से अगर याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि मतलब क्या है सर आपका 18 1 का मतलब क्या होता है 18, जो आपको याद नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं। 18 2 का मतलब क्या है सर आपका 36, 18 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 54। दादी भट्टा मत कीजिएगा, भूल जाइए तो क्या कीजिएगा, 3 10 30, 3 8 24, तो 30 प्लस 24 क्या होता है 54 होता है, ठीक है ना। और 18 4 का क्या हो गया सर आपका 72, तो 4 10 40, 4 8 32, अंदाजे भट्टा अगर करेंगे तो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आता है 18 का टेबल में 4 टाइम्स में, और ये आता है 18 का टेबल मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स में। तो अगर हम 18 निकाले फर्स्ट टर्म में से, तो क्योंकि ये आता है 18 का टेबल मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स में, तो क्या बचा सर आपका 4, सर ये हो ही नहीं सर, पी भी निकलेगा एक, कॉमन दोनों से निकलेगा। पहले नंबर का सोच रहे उसके बाद मतलब क्या सर आपका वेरिएबल का सोच रहे, ठीक है ना। दोनों एक बार में सोचिएगा तो फिर आप मतलब क्या मिस्टेक कर दीजिएगा, हाँ जगह छोड़ना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है।
तो 18 के टेबल में 72 कितने बार में आता है? 4। क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्पेस है ना, इसलिए हम जगह नहीं छोड़ा था। लेकिन आपके पास कॉपी में डिजिटल स्पेस तो मतलब क्या असर आपका नहीं रहेगा, तो वो छोड़ दीजिए। तो 18 4 था। अब यहाँ पे सोचते हैं ए स्क्वायर बी है और क्या असर आपका बी क्यूब है। दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है सर B। आपका? सिर्फ बी निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता है ना? पक्का है? उसके बाद क्या असर आपका देखिए, तो फर्स्ट टर्म में से अगर 18 निकल चुका तो 4 बचा। वेरिएबल में से मतलब क्या असर आपका बी निकल चुका, तो क्या बचा सर आपका ए स्क्वायर बी बचा। क्या ए स्क्वायर बी? सिर्फ ए स्क्वायर बचा, क्योंकि बी ऑलरेडी मतलब क्या असर आपका निकल चुका है। अब आगे आ जाइए। 18 के टेबल में 54 कब आता है? 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। बी जब ऑलरेडी निकल चुका तो बचा मतलब क्या असर आपका बी स्क्वायर। अब काम मतलब क्या पूरा हो चुका। तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ध्यान देके करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? चिंता वाला बात है कोई नहीं ना? अब आ जाइए। अब देखिए, पहला ब्रैकेट में 3 टर्म अगर है और दूसरा ब्रैकेट में अगर मतलब क्या सर आपका 6 टर्म है, इसका मतलब अब तक जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें से कोई फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका उपयोग मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। आया बात समझ में ना? तो फॉर्मूला कौन सा उपयोग हो रहा है बताइए हमको आप? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप जो ये बोले हम मतलब क्या कुछ नहीं सुने, तो दोबारा से बोलिए तो हम सुनेंगे, ठीक है ना? पानी में तो आप फिर से बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट में इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी प्लस बी माइनस बी सी माइनस मतलब क्या सर आपका बी सी माइनस सी ए बोलिए या फिर ऐसे बोलिए, बात मतलब क्या बराबर चलिए सी ए ही बोल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? क्लियर है ना? ठीक है। तो ये क्या जिसके बराबर होता है? ए क्यूब भूल गई है। ये भूल गए ना? हमको तो पता, आपको ये देख के ये आप बता दीजिएगा, फिर उसके बाद तो नहीं पता, इसलिए सिखा दिए हम, है ना सर? तो फिर सम कैसे कीजिएगा बताइए हमको आप, क्या चीज़ के बराबर है? तो ए ध्यान, प्लस बी जब कॉन्फिडेंस नहीं था तो फिर दिखाने के बाद आप नहीं बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब क्या था आपका था। आया बात समझ में ना? तो हार को एक्सेप्ट कीजिएगा तभी जीतिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और आप आगे बढ़ना चाह रहे थे? हम आगे नहीं बढ़ रहे थे सर। नहीं, सम में नहीं बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज कब करेंगे? फॉर्मूला याद हो गया। नहीं याद तो नहीं हो सर। यहाँ पे अब आ जाइए। तो ये क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी सी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना? तो ये किसके बराबर है सर आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये फॉर्मूला तो मतलब क्या अनकंडीशनल है? ये फॉर्मूला अनकंडीशनल है ना? फॉर्मूला सारा का सारा मतलब क्या होता है सर आपका अनकंडीशनल ही होता है, लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपको सिचुएशन बेस्ड कोई फॉर्मूला दे देता है। तो एक यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूला है, वो पता है क्या है? इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 देन मतलब क्या है सर आपका, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी प्लस सी जिससे मल्टीप्लाई वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा पार्ट मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब पूरा पार्ट अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है सर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3abc। आप बोलिए कैसे? ये इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव 3abc उस तरफ चला गया, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3abc। लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मूला है, ओनली एप्लीकेबल इफ मतलब क्या है सर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका कंडीशनल यूनिवर्सल। ये फॉर्मूला क्या है सर आपका पर्टिकुलर, इट विल अप्लाई ओनली इन पर्टिकुलर केस। तो पर्टिकुलर को अगर आप यूनिवर्सल बना देंगे तो आप फिर फेल कर जाइएगा। ये भी मतलब क्या यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना? आइए, आया बात समझ में? भूलिएगा नहीं ना? चलिए गुड, क्लियर? सच में नहीं भूलिएगा ना? अब आ जाइए।
ये फॉर्म में भी दिया रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम्म, क्योंकि मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज की तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या सर आप कर सकते हैं, और आप हमको लगता है आपको ये फॉर्म में मतलब क्या सर आपका मिलेगा। तो अगर आपको a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी अगर दे रहा है तो आप क्या कीजिए, आप लिखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आया बात समझ में ना? हम जब नमाज पढ़ने गए थे फोन आया था क्या? नहीं आया था ना, अच्छा बात है, गुड गुड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे पता करेंगे बताइए हमको आप। तो ये एप्लीकेबल मतलब बता रहे कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट में अगर 3 टर्म है और सेकंड ब्रैकेट में अगर मतलब क्या सर आपका 6 टर्म है, तो हम ये फॉर्मूला को मतलब क्या चेक करेंगे, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और ये उसका मतलब क्या एक पर्टिकुलर मतलब क्या केस है, ठीक है। अब सिंपल बात, फॉर्मूला क्या है फिर से बताइए। फिर से फॉर्मूला है a a प्लस बी c प्लस सी इंटू इंटू मतलब a क्या है सर स्क्वायर आपका प्लस ए b स्क्वायर स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस प्लस मतलब c क्या है सर आपका स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ठीक है, ab माइनस ए बी माइनस bc माइनस पी सी माइनस माइनस मतलब ca। क्या है सर आपका सी है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर मतलब क्या है सर आपको फॉर्मूला के पैटर्न में फिट होगा। फॉर्मूला के पैटर्न में फिट अगर नहीं होगा तो हम लोग अप्लाई मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका, नहीं कर पाएंगे ना। आया बात समझ में ना? चलिए ठीक है, अगर बात समझ में आया तो यहाँ पे आ जाइए। कहाँ पे हम लोग थे? क्या ये सम ये लिखते हैं, आप समझिए क्वेश्चन हम कॉपी कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी तो ऐसा ही रहेगा, रहेगा ना ऐसा ही सर, ठीक है। अच्छे, अब हमको a का स्क्वायर तलाश करना है, आसानी से मिल गया। अब हमको b का स्क्वायर तलाश करना है, तो 3y का होल स्क्वायर क्या होगा सर आपका 9y स्क्वायर। तो वो 9 स्क्वायर y को इस तरह लिख सकते हैं ना कि 3y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। अब हमको c का स्क्वायर तलाश करना है, तो c स्क्वायर का तलाश करना अगर है तो 5z का होल स्क्वायर क्या होता है 25 z z स्क्वायर स्क्वायर। और 25 z स्क्वायर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है, लेकिन उसको तो ये फॉर्म लिखना पड़ेगा, हाँ ना। तो क्या लिखेंगे सर आपका 5z का z मतलब क्या सर स्क्वायर। आपका होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा प्रॉब्लम, आधा प्रॉब्लम तो हल हो गया। आया बात समझ में ना? क्लियर? कहाँ पे हैं बताइए तो। यहाँ पे अच्छा सॉरी, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब हमको चेक करना पड़ेगा नेगेटिव ए बी, है ना। नेगेटिव लिखा ए बी, 3y ठीक है। अब चेक करते हैं वहां पे उसके उसके इक्विवेलेंट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव 3xy, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब क्या है, बी से हमको चाहिए, तो बी तो मेरा यही है, और सी मेरा मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका z जेड है ना। ऐसा जेड लिखना चालू कर दे क्या, तो आसानी होगा ना समझने में। अब चेक करना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है उसका प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट कुछ मेरे पास है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव 15yz, हाँ इक्विवेलेंट मतलब क्या सर आपका है। चलिए वो अब देख लिए, तो उसके बाद अब नेगेटिव यहाँ पे साइन किए, सी है ना, मेरा सी है 5z 5z, ठीक है। और मेरा ए मतलब क्या है सर आपका x है। x। तो देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कोई चीज आ रहा है या फिर कोई चीज मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है। आया बात समझ में ना? तो बताइए क्या है। सर इसको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं दिखाना होता तो हम दिखाते आपको, हम तो ऐसे काहिल इंसान है सर। ठीक है सर, ठीक है तो ठीक हम है। जो दिखाते हैं उसमें ये बहुत कुछ स्किप रहता है, तो जो दिखा रहे हो तो मतलब समझिए बहुत मतलब क्या असर आपका इंपॉर्टेंट मतलब क्या असर आपका है। तो नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 5zx है ना, नेगेटिव 5zx पे वहां पे मतलब क्या असर आपका है। अब हमको यकीन हो गया फॉर्मूला मतलब क्या असर आपका अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप समझो उसी लाइन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा सर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। तो a क्यूब का मतलब x का होल क्यूब, बी क्यूब का मतलब क्या सर आपका 3y का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब, सी क्यूब का मतलब क्या सर आपका 5z का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब, माइनस मतलब क्या सर आपका 3
x ए बी सी, ए 3y बी c और मतलब क्या आंसर आपका सी। यहाँ तक ठीक है। ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, बी क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 मतलब क्या आंसर आपका वाई क्यूब। ठीक है। 125 z cube। और ये हो चुका आपका 125 जेड क्यूब। हड़बड़ी में गड़बड़ी लेकिन मत कीजिएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए आप। ठीक है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 एक्स वाई जी। आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए क्लियर। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 9x square plus 25 square y square plus 15xy plus 12x minus 20y plus 16। समझ में कैसा आएगा बताइए? सामने में 3 टर्म है और फिर 6 टर्म। 6 टर्म और 3 टर्म। तो 6 टर्म और 3 टर्म वाले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए थे? जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे हम लोग प्रूव करेंगे उसी फॉर्मूला को मतलब क्या आंसर आपका बोला यूज सुटेबल मतलब क्या आंसर आपका आइडेंटिटी। ओके तो हम क्या करेंगे बताइए? आइडेंटिटी है क्या? फॉर्मूला ही है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab bc minus bc minus a equal to हाँ इक्वल टू a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। याद हो गया है ना? ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो सम a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका a माइनस बी माइनस सी है, तो a माइनस बी माइनस सी चलेगा तो नहीं, लेकिन वैल्यू भी तो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पॉजिटिव 3x है उसको पॉजिटिव 3x ही रहना पड़ेगा, जो नेगेटिव 5 है उसको नेगेटिव 5 ही रखना पड़ेगा, और जो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4 है उसको नेगेटिव 4 ही रखना पड़ेगा। तो फिर क्या सोल्यूशन निकालें? तो सोल्यूशन हम ये निकालें कि मतलब क्या सर आपका 3x लिखा, ब्रैकेट दे दिया, फिर प्लस लिखा -5 फिर नेगेटिव 5y लिखा, फिर प्लस लिखा फिर लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4। इससे मतलब क्या सर आपका वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ, और हमको जो काम करना है हम मतलब क्या सर आपका वो काम आसानी से मतलब क्या सर आपका कर लेंगे। गॉट इट? सच में आपको समझ में आया ना? हाँ, इससे वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और हमको जो काम करना है वो काम आसानी से हम क्या करेंगे सर आपका कर लेंगे। ठीक है। तो हमको दूसरे ब्रैकेट में अब क्या चाहिए? a का स्क्वायर। आप समझिए हम क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे, ठीक है ना? 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर। बस चेक करना पड़ेगा कि वो 9x के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ 9x के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमको रखना है क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना 5 नेगेटिव 5, ये तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, नेगेटिव 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेस अगर नेगेटिव हो, पावर अगर मतलब क्या सर आपका इवन हो, तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव हो जाता है। ये बताया समझ में ना? तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये होता है ना? तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं पे आपको पॉजिटिव 25 वाई स्क्वायर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मतलब ये काम जो किया वो काम अभी तक तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सी का स्क्वायर। अब नेगेटिव 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 16। तो जरूरी नहीं है कि लाइंस आपको दे, ये बात भी मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिएगा। अब उसके बाद आ जाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या था? माइनस ए बी। तो हमको लिखना पड़ेगा 3x, उसके बाद लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5y। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव। अल्टीमेटली क्या आने वाला है सर आपका पॉजिटिव 15xy। देखिए पॉजिटिव 15xy है ना? तो फॉर्मूला में सेट करके दिखा पाइएगा तो ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाइएगा। फॉर्मूला में सेट करके दिखा नहीं पाइएगा तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब क्या असर आपका नहीं कर पाइएगा। इस बात को मतलब क्या असर आपका ध्यान से समझ पूछ के मतलब क्या असर आपका याद रखिए। आया बात समझ में ना? नो डिफिकल्टी। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? नेगेटिव ए बी में पहुंचे। हम लोग को आना है नेगेटिव बी सी में। तो यहाँ से यहाँ बी क्या है? -5। ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ 5y नहीं नेगेटिव 5y।
जो हिसाब से हम लोग काम करें उस हिसाब से, है ना? हम्म क्लियर है? बी सी, वट इज सी? सी इज मतलब क्या सर आपका -4, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हुआ, और क्या हो जाएगा आंसर -20y। -20y भी आपको दिख रहा है हमको। लास्ट वाला काम करना है, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका सी ए, तो सी मेरा क्या है सर आपका -4, ब्रैकेट के अंदर लिखा -4, ए मेरा क्या है सर आपका 3x, हम ब्रैकेट के अंदर लिखा मतलब क्या सर आपका 3x, है ना? यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, अब फॉर्मूला के फॉर्म में सेट हो चुका है ना? आप समझिए इसी लाइन में हम लिख रहे हैं, ठीक है? इसलिए और का इस्तेमाल करना जरूरी है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो क्या हो जाएगा a क्यूब 3x क्यूब प्लस b क्यूब 5y का मतलब क्या है क्यूब, -5y, हाँ -5y क्यूब, और मतलब क्या है सर आपका c क्यूब, -4 क्या हो जाएगा सर आपका -3 3x a b c, a -5y b -4 c, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 3x का होल स्क्वायर 27 x क्यूब होल स्क्वायर, हम बोले क्यूब होगा, ध्यान से काम कीजिएगा, जिंदा रहने दिए ब्रैकेट को। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो होगा क्या सर आपका -125y, ठीक है? खोल लीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैर से? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 4 16, 16 4 4 4 16, 16 4 64, तो हो चुका आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 64। अब चेक कर लीजिए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन दे दिए, ठीक है? 3 3 9, 9 4 36, 36 5 अल्टीमेटली मतलब क्या सर आपका सब नेगेटिव है, ठीक है? तो 3 3 9, 9 5 9 5 क्या 45, 45 4 ये भी सोच सकते हैं, भी सोच सकते हैं, हम बता रहे क्या 3 3 9, 9 4 36, 36 5 36 10 क्या होगा 180, तो उसका हाफ क्या होगा 90, ऐसा है क्या? 3 3 9, 9 4 36, 36 5 36 10 क्या होता है 154 सर। कंफ्यूज आप करेंगे ना सर, तो कंफ्यूज मतलब क्या सर आपको मत होएगा, सिंपली बात को सोचिए, 3 3 9, 9 9 5 45, 45 4 है ना, हम्म तो क्या होगा मल्टीप्लाई 45 को डबल किया तो कितना हो गया 90, 90 डबल किया तो क्या 180 हुआ ना, तो डबल को डबल किया तो मतलब क्या 4 टाइम्स के बराबर ही हुआ ना, तो क्या हो गया 180 into 180 फिर उल्टा पुल्टा बोल दिया, 180 into 4 3 3 9, 9 5 45 45, नहीं समझ में आ रहा 45 4 करके देखिए, वही कर रहे थे हम सर। तो बोलिए 45 4 क्या होता है, दिमाग में कहीं मल्टीप्लाई मत कीजिएगा आप, आपका दिमाग उतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ है। अरे सर आप तो बेइज्जती करा दे रहे हाँ? सर। ये लीजिए, कर लीजिए। मम्मी और बहन आपके पेरेंट्स ही क्या? हाँ अच्छा 180 हमको पता नहीं चला सर, हमको सॉरी। तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 180, नेगेटिव 180 XY मतलब क्या है सर आपका XY, ठीक है ना? लेकिन मजाक नहीं कर रहा, आप सच में दिमाग में मल्टीप्लाई मत कीजिए, पास हो जाएगा फिर कीजिएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 125y, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, आप उसको लेकर परेशान मत रहिए, अपना काम कीजिए आप अगर रेस में दौड़ते दौड़ते गिर गए, ऑडियंस हंस रहा है, तो ऑडियंस को देख शक्ल देखिएगा या फिर आप दौड़िएगा? हाँ बताइए, कोई लाइक टाइम है, लाइक टाइम कोई है? हाँ लाइक टाइम नहीं है ओके, नहीं है ना, बस हो गया काम, और गया 27x क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 125y क्यूब होगा, ठीक है ना? सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक था, ठीक है क्लियर? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है?
सोचिए इसके बारे में, क्वेश्चन आते हैं। तो बस अब यहाँ पे ध्यान से बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। आप जो बोलेगा वो लिख देंगे हम, रॉन्ग बोलेंगे तो रॉन्ग लिख देंगे, राइट बोलेंगे तो राइट लिख देंगे। यहाँ पे बताइए। ए क्यू सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। देखिए फॉर्मूला को आगे पीछे करके मतलब क्या होता है, लिखा जाता है उसका पार्ट को। तो अभी मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अप्लाई होगा, ये बताइए। आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है दिमाग में क्या, इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी माइनस बी सी माइनस मतलब क्या सर आपका सी ए, है ना। और ये सब क्या जिसके बराबर होता है, ए बी नहीं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब माइनस minus मतलब क्या 3abc। सर आपका 3abc। तो यहाँ पे आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव 3abc दिख रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव 3abc है, तो दो पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3abc है ना, यही बात है ना। आपकी बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, क्या बचा फिर बताइए। इक्वल टू 0। मतलब ये पार्ट जो था किसके बराबर था, ये पार्ट इस वाले रीजन के बराबर है, और ये पार्ट इस वाले रीजन के बराबर है ना। तो फिर हमको तो दो ब्रैकेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही ब्रैकेट मिल रहा है। फिर बताइए क्या, नहीं समझ पा रहे हैं, आइए फिर। फॉर्मूला तो अप्लाई मतलब क्या और सर आपको वही वाला है, लेकिन उसका मतलब क्या सर आपको उल्टा वर्जन का मतलब क्या इस्तेमाल कर रहा है। आया बात समझ में ना, समझे कि नहीं समझे। सम ऑफ ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस मतलब क्या सर आपका सी ए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको जब ये दोनों तो मिल गया था ना, जब ये दोनों मिल गया था तो क्या करना था सर आपका फॉर्मूला को उल्टा इस्तेमाल करना था। समझ रहे बात क्या आप ना, आपको जब मतलब क्या सर आपका ये दोनों मिल गया तो मतलब क्या आपको फॉर्मूला का मतलब उल्टा इस्तेमाल करना है, उल्टा इस्तेमाल करके देखना है कि वो ये चीज के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आया बात समझ में ना, नहीं समझे। समझ गया सर हम। अब यहाँ ध्यान से बात को समझिए सर, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसका उल्टा लिखना है, क्या लिखिएगा, 3abc ओ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
अब हम काम करते हैं मतलब क्या, अगर आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं मतलब मेरा काम होता है, काम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। आप समझिए इसी का पार्ट मतलब क्या सर आपका है, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, एक ब्रैकेट दिया, ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा ना। तो ए का मतलब क्या है सर आपका, एक्स प्लस वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई प्लस जेड प्लस मतलब क्या है सर आपका, और ध्यान यहाँ पे तो ये प्रूफ करना था और कुछ नहीं करना था। तो आपको ये पार्ट जब मिल गया ना, इस पार्ट के बारे में सोचना ही नहीं, उस पार्ट को मतलब क्या अगर आपको प्रूफ करना है तो उसको क्या लिख के स्टार्ट करना पड़ेगा, LHS। उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं, आया बात समझ में ना। तो हम लिखा a प्लस बी और फिर क्या लिखेंगे सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका c, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट में वो लिखना क्या है सर आपको बताइए, a स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना है सर आपका b स्क्वायर यानी कि लिखना है मतलब क्या सर आपका y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना है सर आपका c स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका z प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसी का पार्ट समझिए, माइनस ए बी AB माइनस बी सी वाई प्लस जेड एक और ब्रैकेट रखे ताकि आपको याद रहे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट कि नहीं है या फिर मत रखिए लेकिन याद रखिएगा। AB प्लस माइनस बी सी माइनस AB माइनस बी BC, सी नहीं सर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स माइनस सी है जेड प्लस एक्स स्कूल का ज्वाइन करने का नहीं है सिलसिला। सबसे बड़ा बात है कि हिम्मत इंसान होना चाहिए। ये जो साइकिल चला करता है ऐसे ऐसे करता है, कुछ करने का हिम्मत होना चाहिए, आपको हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। बाइक चलाने मांगा बोल के अच्छा, तो हमको तो बोला कि अभी तुम 9 में हो 10 में हो 3 साल के अंदर तुमको नया बाइक खरीद सकते हैं, 12 पास करके निकलो और बाइक का चाबी रखो, ठीक है। हम तो 9 में हम तो हम नया ही हम आगे सीखने चल रहा है, ये बड़ा बड़ा बुद्धिमान जनते हैं, जो लड़का अपने 9 10 के बच्चे को जो बाइक दे दिया है और अपने भाई बेटा को मतलब उसका जिंदगी से खेल गया, एक्स वाई वाई जेड, यहाँ पे क्या सर आपका वाई जेड और फिर मतलब क्या सर आपका जेड एक्स, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जेड एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बता सकते हैं आप, हाँ सर इसमें एक्स प्लस ए थोड़ा सा अरेंज कर दे तो उसके बाद बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, y प्लस एक्स वाई प्लस जेड का जो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर यहाँ नेगेटिव साइन दिया और यहाँ पे क्या जेड जेड कॉमन है, तो जेड तो अगर हम z प्लस वाई प्लस वाई करते हैं और मतलब क्या सर आपका z प्लस एक्स करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क मतलब नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्स तो प्लस हम जेड एक्स प्लस सेट कर दें और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करते तो कोई फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है ना, यहाँ तक ठीक है ना। आहिस्ते आहिस्ते काम करे तो आहिस्ता मतलब क्या होता है आपका समझ में मतलब क्या होता है आपका आए, ठीक है ना। कॉल लिखना चाहिए ज़्यादा बेटर होगा, दो बार एक्स है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x, दो बार y है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2y और दो बार z है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2z, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। अभी ये खोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी हो जाएगा, तो डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए अभी मतलब क्या अगर सर आपका नहीं खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
हम आपको क्या बोले कि अभी खोलेंगे तो डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा, डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए क्या सर आपका नहीं खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं खोल रहे हैं, या फिर आप बोलेंगे तो हम चाहे खोल भी सकते हैं, ठीक है ना। नहीं 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 अब बताइए, ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा 2ab सर, यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओ तो क्या सर आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तभी तो ऐसा अरेंज नहीं था, ऐसा अरेंज मतलब क्यों करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ab सम ऑफ ए बी। तो सम ऑफ ए बी क्या मतलब होगा, x प्लस जेड सम ऑफ ए बी का मतलब है क्या सर आपका एक्स प्लस जेड इंटू इंटू क्या हो जाएगा सर आपका वाई वाई वाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब लास्ट में क्या आएगा प्लस ab x प्लस ए बी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स जेड, याद रखिएगा बस, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपको दे दिया, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है याद रखिए, यहाँ पर भी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। जेड तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ आप एक्स स्क्वायर बोलिए, लिखिए वो जो उसकी जगह में मतलब क्या सर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सम ऑफ ab सम ऑफ ए बी, यानी कि x मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई नहीं हाँ ए हाँ बी, हाँ हाँ वाई प्लस सही बात वाई प्लस एक्स बोलिए या फिर एक्स प्लस वाई बोलिए, मतलब क्या है सर आपका हम लोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि मतलब क्या एडिशन में ऑर्डर को चेंज करने से फर्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इनटू क्या हो जाएगा सर आपका Z जेड, प्लस और उसके बाद क्या होगा वाई जेड एक्स वाई क्या, प्लस एक्स वाई ए बी प्लस ए बी तो एक्स तो प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स वाई लिखेंगे ना, तो प्लस एक्स वाई मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस साइन दिया, अब लास्ट वाले में आते हैं, एक्स स्क्वायर इस बार एक्स स्क्वायर ही है ना। फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस सम ऑफ ए बी, यानी कि वाई प्लस जेड इंटू मतलब एक्स ही होगा, X. है ना। और इंटू एक्स होने के बाद फिर क्या हो जाएगा वाई वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस मतलब क्या होगा सर आपका वाई जेड होगा, क्यों, क्योंकि वाई जेड ही है। हाँ, तो प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका वाई जेड लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। याद रखिएगा प्रूविंग सम है, ठीक है ना, भूलिएगा जी मतलब नहीं, ठीक है ना। अब पहले यहाँ काम कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई काम मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से हम क्या लिखे सर आपका सब में टू है ना, तो कॉमन टू मतलब क्या सर आपका बाहर निकलेगा। अच्छा एक गलती कर दी हम, क्या 2x होगा, फिर क्या होगा सर आपका 2y होगा, और क्या होगा सर आपका 2z होगा, है ना। तो सब में यहाँ पे क्या सर आपका 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन मतलब क्या सर वो बाहर निकालिए, उसके बाद लिखें यहाँ पे क्या सर आपका x प्लस वाई प्लस मतलब क्या सर आपका z। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके। x प्लस वाई प्लस प्रूव करना है कि ये सब मिल गया मतलब क्या सर आपका, ये सब के मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब खोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस ठीक है, इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका, अब ये वाला काम, ठीक है, तीनों खुल गया। अब यहाँ पे हम दें माइनस साइन, ठीक है, अब माइनस साइन देने के बाद ब्रैकेट ले दिए कहाँ ब्रैकेट नहीं दिया सर, यहाँ पर वो सर ब्रैकेट का काम तो अभी चल रहा है ना, ब्रैकेट तो यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका वहाँ पे हमको ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था, मतलब यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट है, लेकिन मतलब ये ब्रैकेट के अंदर क्या ब्रैकेट, आप समझ रहे बात क्या आप ना।
एक ब्रैकेट है जो यहाँ से कंटिन्यू का मतलब क्या चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाहर मतलब क्या था, माइनस साइन था, तो माइनस साइन मतलब क्या सर आपको हम दे दिए। अब ये कहाँ तक काम हो चुका है, ये इसका काम हो चुका है। अब काम करना है मतलब क्या सर आपको इसका ना, तो सिंपली क्या लिखा सर आपका, यहाँ स्टार्ट कर रहे, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा, पॉजिटिव मतलब क्या लिखा सर आपका, एक्स वाई लिखा, पॉजिटिव मतलब क्या लिखा सर आपका, वाई जेड लिखा। जी 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 जी। एक काम कर सकते हैं कि ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बता रहे हैं। वाई स्क्वायर लिखा, पॉजिटिव एक्स वाई हुआ था ना, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव एक्स वाई हो जाएगा, है ना। और पॉजिटिव वाई जेड हुआ था ना, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका वाई जेड हो जाएगा, ठीक है अभी तक। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर जो है वो सिंपली रहेगा, मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, अभी तक ठीक है। ब्रैकेट खुल गया। नेगेटिव जेड स्क्वायर जो है, पॉजिटिव जेड स्क्वायर नेगेटिव जेड स्क्वायर बन गया। सर ये शायद जेड, ये नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है सर, अच्छा एक्स एक्स जेड जेड है ना, सॉरी। तो ये नेगेटिव वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स वाई था, नेगेटिव एक्स वाई बना। ये मतलब क्या था, पॉजिटिव वाई जेड था, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका वाई जेड बना। और ये पॉजिटिव एक्स जेड था, ये क्या बन गया सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एक्स जेड बना। यहाँ तक ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव एक्स जेड था, क्या बन जाएगा सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एक्स जेड बन जाएगा, यहाँ तक ठीक है। पॉजिटिव वाई जेड था, क्या बन जाएगा सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका वाई जेड बन जाएगा, यहाँ तक ठीक है। और पॉजिटिव एक्स वाई था, क्या बन जाएगा सर आपका, नेगेटिव एक्स वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई मतलब क्या सर आपका लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। कोई चिंता वाला बात है, नहीं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। कहाँ तक हम लोग पहुँचे, यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ना। अब यहाँ आते हैं, तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था, नेगेटिव एक्स स्क्वायर बन गया। पॉजिटिव एक्स वाई था, क्या बन गया सर आपका, नेगेटिव एक्स वाई बन गया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एक्स सेट था, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एक्स सेट बन गया। उसके बाद क्या था सर आपका, पॉजिटिव वाई जेड था, और नेगेटिव वाई जेड मतलब क्या सर आपका बन गया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, ये वाला ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका क्लोज, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तो बस ब्रैकेट खोलना है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, लेकिन खोलना तो बस ब्रैकेट है, इसके साथ पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका है, यहाँ तक ठीक है ना। अब आप ध्यान से मतलब क्या बस देखते जाइए, देखिए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, कैंसिल। पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, नेगेटिव वाई स्क्वायर है, कैंसिल, है ना। उसी तरह पॉजिटिव जेड स्क्वायर, पॉजिटिव जेड स्क्वायर यहाँ पे है, नेगेटिव जेड स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल। इसी तरह आप आइए, फिर से मतलब क्या असर आपका, और कोई कट रहा है क्या, देखिए सर ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर, वाई जेड टू पॉजिटिव वाई स्क्वायर मतलब क्या असर आपका नहीं काटता है। और आपका तो अब जेड और सिंपल टू, में काम करना मतलब क्या असर आपका स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। आया बात समझ में, तो सिंपली यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस सी मतलब क्या लिखा। अब जो भी रिमेन कर रहा है उसको लिख के बाद में अरेंज मतलब क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या असर आपको, एक काम करते हैं एक्स के हिसाब से मतलब क्या अरेंज, मतलब सब स्क्वायर पे एक जगह अरेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। पहले हम क्या लिखा सर आपका, एक्स स्क्वायर लिखा, ये लिख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखा सर आपका, प्लस प्लस वाई स्क्वायर लिखा। तो प्लस सी स्क्वायर भी कहीं ना कहीं बचा होगा, कहाँ बचा सी स्क्वायर, कहीं ना कहीं गड़बड़ इसमें कर दिया है ना। बड़ा ब्रैकेट का ये मतलब क्या डिफिकल्टी होता है, शॉर्टकट है कोई, यहाँ पे देख लीजिए चुपचाप, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना था कि ये वाला पार्ट जो है
ये पार्ट के बराबर मतलब क्या सर आपका है। तो ये पार्ट देखिए क्या याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और क्या याद है सर आपका -3 ABC। तो ये एक फॉर्मूला का मतलब क्या सर आपका सेकंड वाला पार्ट है, यानी कि आंसर वाला पार्ट मतलब क्या सर आपका है। तो फॉर्मूला कौन सा है सर आपका, ये वाला। तो इस फॉर्मूला को लिखना पड़ा मतलब क्या सर आपका उल्टा। ये बताया समझ में ना। तो ये तो अगर ये फॉर्मूला की जगह लिखेंगे उस फॉर्मूला का मतलब क्या सर आपका वैल्यू, तो फिर क्या लिखा आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर आपका माइनस ए बी माइनस ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका बी माइनस ए बी, फिर क्या सर आपका माइनस बी सी, फिर मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका सी है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना सर। अब यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, तो आप समझिए यहाँ पे आ जाइए सर, इसको छोड़ दीजिए। एक्स है एक्स है, ब्रैकेट खुले सब पॉजिटिव है ना, इसलिए एक्स है वाई है जेड है, तो मतलब क्या 2x हो गया 2y हो गया, और मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका z हो गया। ध्यान से देखते रहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, समझने में डिफिकल्टी नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2yz प्लस जेड स्क्वायर, समझने में डिफिकल्टी नहीं है। उसी तरह जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, समझने में डिफिकल्टी नहीं है। सब पॉजिटिव था इसलिए खोलने में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए, आप चाहे तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मतलब क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम रेकमेंड करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो फिर क्या होगा सर आपका, एक्स वाई यहाँ स्क्वायर वो लोग किस से मल्टीप्लाई, वो देखिए y इंटू वाई किया मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर हो गया, y इंटू मतलब क्या सर आपका x किया, क्या हो गया सर आपका एक्स वाई, ठीक है। फिर z इंटू वाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका वाई जेड हो गया, फिर z इंटू एक्स किया तो मतलब क्या सर आपका वाई जेड। z इंटू एक्स किया तो जेड एक्स होगा ना सर। तो उससे करके सबको मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आंसर मतलब क्या सर आपका राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। अब इसके बाद वो जो स्टेप को स्किप किया है ना, वो स्टेप बस दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद सब कुछ ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो जो स्टेप में हम लोग गड़बड़ किए हैं, ठीक है। आप समझिए यहाँ तक हम लोग मतलब क्या कर चुके हैं, मतलब एक्स स्क्वायर तक। अब एक्स स्क्वायर के नीचे का पार्ट हम लोग मतलब, और आप समझिए कि हम लोग के लिए ये दो लाइन मतलब क्या कर रहा है सर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मेरा बोलने मतलब समझ गया आप ना। और उसके बाद काम करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कीजिए, मतलब हम लोग को इसका आधा काम करना बाकी है। तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव वाई स्क्वायर बनेगा, फिर मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव एक्स वाई होगा, फिर मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव वाई जेड होगा, फिर क्या होगा सर आपका नेगेटिव जेड एक्स होगा, है ना। उसी तरह नेगेटिव जेड स्क्वायर होगा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एक्स वाई होगा, नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका वाई जेड होगा, फिर नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका जेड एक्स होगा, ठीक है ना। जेड एक्स तक लिखें, नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका वाई जेड, फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव जेड एक्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर। एक बार खुद भी आपका जब खरीदिए तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट उससे भी कम होगा। अब ध्यान से बात समझिए, यहाँ तक हम लोग को लिखा हुआ है ये नेगेटिव वाई स्क्वायर और ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर, क्या हुआ कैंसिल हो गया। ये नेगेटिव जेड स्क्वायर और ये पॉजिटिव जेड स्क्वायर, क्या हो गया सर आपका कैंसिल। ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, क्या हो गया सर आपका कैंसिल। और कुछ है कैंसिल करने लायक, हम एक चीज बताते हैं, ये नेगेटिव एक्स वाई है और ये पॉजिटिव 2xy है, ये कैंसिल, तो सिर्फ ए एक्स इसका 2 कैंसिल, ठीक है। ये नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका वाई जेड कैंसिल, इसका 2 कैंसिल, समझाने के लिए बता रहे, ठीक है ना। और क्या है सर आपका ये 2zx, तो ये नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका zx कैंसिल, इसका मतलब क्या है 2 कैंसिल। ऐसा कीजिएगा, बता बस करने के लिए बता रहे हैं,
ठीक है ना, हम्म, क्लियर है। अब बताइए क्या बचा, एक वाई स्क्वायर बचा, एक मतलब क्या बचा सर आपका, जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कहीं बचा होगा, हाँ एक एक्स स्क्वायर बचा जो यहाँ पे लिखा गया, एक वाई स्क्वायर मतलब एक एक्स स्क्वायर बचा जो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा गया, एक वाई स्क्वायर बचा, हाँ वाई स्क्वायर बचा जो यहाँ पे लिखा गया, फिर एक जेड स्क्वायर बचा जो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। उसके बाद हुआ क्या सर आपका, कटने में क्या बाकी रहा बताइए, अब क्या क्या बचा आपके पास, पॉजिटिव एक्स वाई, नेगेटिव एक्स वाई, तो बचेगा एक ही मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्स वाई, समझ रहे बात क्या आप लेना, पॉजिटिव वाई जेड, नेगेटिव वाई जेड, तो एक ही नेगेटिव वाई जेड बचेगा, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पॉजिटिव जेड एक्स, पॉजिटिव जेड एक्स, नेगेटिव जेड एक्स, नेगेटिव जेड एक्स, नेगेटिव जेड, तो एक ही नेगेटिव जेड एक्स बचेगा, तो हम क्या करेंगे बताइए, एक पॉजिटिव एक्स वाई काटेंगे और एक नेगेटिव एक्स वाई काट देंगे, एक पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका वाई जेड को काटेंगे, एक नेगेटिव वाई जेड को काट देंगे, और एक पॉजिटिव जेड को काटेंगे और एक नेगेटिव मतलब क्या सर आपका जेड को काट देंगे, तो अब अल्टीमेटली तो ये बचेगा ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस मतलब क्या सर आपका जेड एक्स, ये जब हो गया ठीक है, तो अब क्या होगा सर आपको बताइए, मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये स्टेप तक आप आ गए, ये स्टेप में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बीच का स्टेप तो आपको मतलब क्या सर आपका दिखा दिया पक्का। अब ये क्या है, 2x x plus y plus z ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है, ये क्या है बताइए हमको आप, ए बी सी, ए स्क्वायर plus बी b स्क्वायर square प्लस plus सी c स्क्वायर square minus ab माइनस ए बी minus bc minus ca। माइनस बी सी माइनस सी ए, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टू को अलग छोड़िएगा, टू को अंदर आ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3 ABC और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 है, तो ये काम मतलब हो चुका, तो ये मतलब क्या था आपका प्रूविंग सम था, आया बात समझ में ना। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, पहले इसमें x plus a फिर x plus b, जो आंसर आएगा x plus, तो ये क्या जिसके बराबर था, याद रखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, माइनस वाला तो कुछ पढ़े नहीं थे, तो वहां पे करना ही पड़ेगा ना सर, क्या आपको लिखना पड़ेगा x प्लस माइनस 3 और फिर करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 4 ये करके, लेकिन ये एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी क्या चीज़ के बराबर है, याद रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ ए बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी सी, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो अगर आपको उसको शॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं सर आपका, शॉर्ट मत कीजिएगा, डायरेक्टली मतलब क्या कर दीजिएगा, समझ रहे बात क्या आप लेना, वही काम क्या है ना, नेगेटिव का मतलब क्या सर आपका पैरेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी का एक शर्त के साथ कर सकते हैं, अगर ये इसको बना दें अब कर सकते हैं, इसको मिटा के ये बना दे तो वो नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा, आंसर क्या आया, क्या क्या है सर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, चलिए वाला हम जो तरीके से आपको समझ में आएगा वो तरीके से आप लोग मतलब क्या कर देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब, उसके बाद क्या था, जो ऊपर वाला फॉर्म में था सर,
एक्स प्लस ए इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस सी, क्या जिसके बराबर होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस इंटू बी प्लस एक्स सी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर पक्का एक्स स्क्वायर। अब बताइए प्लस ए स्क्वायर। ऐसा था क्या? ऐसा तो कुछ था सर। ऐसा तो कुछ था, कुछ बोलने से होगा? ए यहाँ बी तक ठीक है। उसके बाद क्या है? ए बी बी सी सी ए इंटू एक्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए बी सी प्लस मतलब क्या सर आपका सी ए इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस। ए बी सी। पक्का आया बात समझ में? नो डिफिकल्टी। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या है? एक्स एक जगह क्या है? प्रॉपर फॉर्म में है ये? प्रॉपर फॉर्म में नहीं, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म लाने के लिए मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्स। प्लस माइनस 5 पक्का फिर क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। तो शॉर्ट में करना है तो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ए नेगेटिव 5 के बराबर है, बी 3 के बराबर है, सी मतलब क्या सर आपका 7 के बराबर है। आपसे यहाँ पूरा आंसर पूछा है। क्या पूछा है सर आपका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या था आ रहा था? ए एक्स प्लस स्क्वायर के साथ आ रहा था ए प्लस बी प्लस सी। एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी इंटू मतलब क्या था आपका एक्स स्क्वायर था ना। तो ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो ए यहाँ पे क्या होगा? -5। बी यहाँ पे क्या होगा सर आपका +3 और सी यहाँ पे क्या होगा सर आपका 7। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? 10 - 5। क्या बोले सर आप? पॉजिटिव को जमा करके फिर माइनस करना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। फिर उल्टा फुल्टा आंसर दे तो कैसे आप पास कीजिएगा? 10 - 5 मतलब क्या होता है? 5 होता है ना। तो क्या पूछा था आपसे? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में? और क्या पूछा बताइए? एन एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट होता है ए बी प्लस मतलब क्या है सर आपका बी सी प्लस मतलब क्या है सर आपका सी ए। ये एक्स के साथ आता है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है फॉर्मूला में वो मतलब क्या है सर आपका एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और जो मतलब क्या होता है सर आपका आता है एक्स के साथ वो मतलब क्या है सर आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। तो आप बताइए आप ए यहाँ पे क्या है? -5 ब्रैकेट 3। -5 ब्रैकेट इंटू मतलब क्या है सर आपका 3। समझ में आ गया क्या बोले ना? एकदम आसान है ये वाला पार्ट। हो सकता है ये आ जाए, और आ जाए तो मतलब क्या है सर आपका एकदम आसान है। ठीक है ना? सी ए ये पार्टनर है ना एक्स का। तो ये मतलब क्या है सर आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा? -15 नेगेटिव नेगेटिव जमा होगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ऐड ही होगा ना सर। 35 + 10 कितना होगा सर आपका 45। 45 + 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 50। -50 है और मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 21 है और ये मतलब क्या है सर आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। बताइए क्या होगा? साइन तो नेगेटिव ही होगा। 20 2 मिनट रुक जाइए, साइन तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है। तो 10 - 1 क्या होगा सर आपका 9 9। लेकिन अगर ये 10 बना तो ये 4 बन गया तो 4 - 2 मतलब क्या होगा सर आपका 2। 29। तो -29 बाई एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ? -29 हुआ ना। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा आप समझ गए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी को आइडेंटिफाई कीजिए और सम कीजिए उसका, तो आपको मिल जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और अगर आपसे एक्स का कोएफिशिएंट पूछा तो उसको क्या है सर आपका ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आया बात समझ में ना? नो डिफिकल्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मतलब क्या सर आपका पता कीजिए एक्सपैंड करने के बाद, है ना?
यहाँ पे क्या बोला आपको, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ मतलब क्या सर आपका दिस एंड दिस। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जरूरी है या नहीं है सर, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, +3 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3 है। तो दोनों को क्लब कर देंगे तो काम मतलब क्या होगा सर आपका आसान हो जाएगा ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर +3 +2x और क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर +3 -2x। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए। x प्लस ए इंटू, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर भी मतलब क्या सर आपका है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक्स स्क्वायर +3 +2x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +3 -2x और मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर +2x, मतलब थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ा, मतलब हम करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्लब कर दिए, फिर लिखिए मतलब क्या सर आपका +2x। यहाँ तक ठीक है, पक्का। इसका करना पड़ा हमको मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन दिए, एक्स स्क्वायर +3 लिखें, होल स्क्वायर लिखें। अभी तक ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात है नहीं, है क्या। तो यहाँ पे क्या किया सर आपका, देखिए एक आसान तरीका मतलब ये भी है ना कि आप मतलब क्या सर आपका जब यहाँ पर भी x+3 आ रहा है और यहाँ पर भी मतलब क्या आ रहा है सर आपका x+3 आ रहा है, दोनों को मतलब क्या ले सकते हैं सर आप, ये ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ओह सॉरी, यहाँ पे गलती हम कर दिए। क्या गलती की बताइए तो। x+3 जब क्लब किए थे तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपका माइनस, अच्छा वो हमको नहीं करना चाहिए था, सॉरी एक मिनट। रीअरेंज करना आप समझ गए तो वो करने से तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है, एक्स स्क्वायर +3 को आगे ले लिया है, उसके बाद 2x को पीछे धक्का दे दिया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर +3 को आगे ले लिया और -2 को x को मतलब क्या पीछे धक्का दे दिया। ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या था सर आपका पूरा स्क्वायर था, तो एक ब्रैकेट बना के पूरा बाहर स्क्वायर दे दिया। यहाँ एक ब्रैकेट के बाहर पूरा स्क्वायर था तो एक ब्रैकेट बनाया पूरा मतलब क्या सर आपका स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब पैटर्न जब रिपीट कर रहा है तो उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर +3 रिपीट कर रहा था और मतलब क्या सर आपका 2x रिपीट मतलब क्या कर रहा था। तो एक्स स्क्वायर +3 को नाम दे दिया ए, नहीं भी दे सकता था लेकिन देने से काम हो जाएगा आसान। और 2x को नाम दे दिया मतलब क्या सर आपका बी। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका a+b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया सर आपका a-b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद आसानी से जैसे a+b के होल स्क्वायर से डील किया जाता है वैसे डील किए, बस ब्रैकेट रखें आसानी से। ऐसे मतलब क्या सर आपका a-b के होल स्क्वायर के साथ डील किया था, वैसे मतलब क्या सर आपका डील मतलब क्या सर आपका किए। तो उसके बाद आप ब्रैकेट अगर मिटा दो 2 मिनट के लिए तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो फिर क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर ऐड होके बन जाता है मतलब क्या सर आपका 2a²। आप समझ रहे, यहाँ पे समझ रहे तो बताइए। हाँ सर, ए स्क्वायर ऐड होके बन जा रहा है 2a² और पॉजिटिव 2ab नेगेटिव 2ab मतलब क्या कट जा रहा है। और b² ऐड होके क्या बन जा रहा है सर आपका 2b²। तो दोनों में से 2 कौन बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा सर आपका 2a² b² ही बचेगा ना। लेकिन बाद में हमको याद आया, क्या याद आया सर आपको बताइए। ए तो ए नहीं था और बी तो बी नहीं था, ए क्या था x² +3, बी मतलब क्या था सर आपका 2x। तो वही चीज मतलब क्या सर आपका लिख दिया।
और वो चीज़ लिखने के बाद फिर क्या हुआ सर आपको बताइए, इसका फॉर्मूला ओपन हुआ, यानी कि 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2x, मतलब इस 2 को बाहर आने दिए, 2 को छेड़ेगा मतलब क्या सर आपका नहीं, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू द पावर 4। पॉजिटिव 2 का क्या मतलब होता है सर आपका 2 3 6 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या होता है 9, तो 9 मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा आ गया, यहाँ तक ठीक था, इसका काम हो चुका। और ये 2x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 14x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक का काम मतलब क्या सर आपका हो चुका, ठीक है ना, 14 है 4x। सॉरी 4x स्क्वायर मतलब क्या सर आपका हो चुका, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक जब ठीक है तो सब 2 से मल्टीप्लाई जब होगा, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर को जब खोजना था ना, तो आया क्या 2x टू द पावर 4 20x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 18। आपसे क्या पूछा था, कोएफिशिएंट निकालने के लिए सम करना पड़ेगा, तो आपसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा तो यह बता दिया, लेकिन एक्स टू द पावर 4 का क्वेश्चन पूछा तो आप मतलब क्या कहते हैं आपको बता देते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। ये तो एकदम आसान है, पता है कितना आसान है, 10.3 का स्क्वायर निकालना है ना, तो आप लिखिए 10 प्लस मतलब क्या लिखिए सर आपका 0.3, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या हम वैल्यू चेंज किए हैं, हम वैल्यू चेंज तो मतलब क्या नहीं किए हैं, तो उसको सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर की तरह मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको ट्रीट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस क्या सर आपका बी स्क्वायर, चलिए ठीक है, प्लस क्या है सर आपका 2ab, तो 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10 इंटू मतलब क्या है सर आपका 0.3। अब आपका डिफिकल्टी चालू हो गया, हमको पता है ना, तो डिफिकल्टी को आसान करने के लिए काम करते हैं, ए का स्क्वायर लिखते हैं, बी का स्क्वायर हम नहीं किए, बी का स्क्वायर अब हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा इंटू 10 लिखा, इंटू लिखने में डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है, इसको मत काट दीजिएगा, ये प्लस साइन है करते हैं ना अक्सर वैसा, आप सिंपल थोड़ा सा दिमाग में कीजिएगा, ये चीज़ मत कीजिएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। ये कटा 2 3 का कितना हो गया 6 हो गया, ये लीजिए 100 प्लस 0.009 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, ठीक है, तो 106 क्या हुआ सर आपका 106 पॉइंट लिखा 09, आया बात समझ में सर। हाँ सर। 98 का होल क्यूब है ना, आगे काम कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना हाँ सर। पक्का। यहाँ पे क्या सूटेबल पता है, यहाँ पे सूटेबल है सेकंड फार्मूला, तो चलिए ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, फिर क्या है सर आपका माइनस 3ab, यहाँ दूसरा वाला फॉर्मूला सूटेबल है, समझ रहे बात क्या लेना, इनटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 100 माइनस, इसको 98 मत कीजिएगा, क्योंकि 98 कीजिए तो फिर तो वही दिक्कत में आ जाएंगे, तो दिक्कत में आप नहीं समझे। 98 अगर आप इसको कर दीजिएगा तो फिर तो आप वही दिक्कत में आ जाएगा जो दिक्कत से आप बिगिन किए थे, है ना, तो 100 का क्यूब क्या होगा 6 0 के बाद 3 0 नहीं 3 0 और नहीं, क्यूब हो रहा है ना, तो 2 0 अगर है स्क्वायर करने से 4 0 होता, क्यूब करने से और 2 0 होगा, आया बात समझ में ना, तो 2 0 2 0 2 0 यहाँ तक ठीक है, माइनस साइन दिए 8 यहाँ तक भी ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, अभी अंदर का बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, पहले यहाँ पे आ जाइए -60 यहाँ तक भी ठीक है, अब -60 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 2, 100 तो 600 क्यों लिखा है, सॉरी ये क्या है 1 मिलियन, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए माँ बैरो दिए थे, कॉमा पर लगाया सर, कॉमा लगाया क्या कॉमा कुछ नहीं, कॉमा दो तरह से लगता है सर आपको, इंडियन में लगता है, एक मतलब क्या लगता है सर आपको नेशनल में, तो नेशनल के हिसाब से कॉमा मतलब क्या सर आपका ठीक है, अगर हम
10 लाख बोलते हैं तो कॉमा रॉन्ग था, लेकिन हम क्या बोले थे, मिलियन बोले थे, तो कॉमा मतलब क्या था आपका, राइट। राइट था। तो क्या बोले उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉमा राइट है या कॉमा मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका 6000 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका 80, नहीं 180 उल्टा पुल्टा नहीं बोलने का सर, 3 है यहाँ पे क्या 2 है, हाँ तो 62 का क्या होता है सर आपका 120। हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे पा जाइए, पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में 1 million और 10 लाख है और 120 है, तो 10 लाख 120 बोलिए, या फिर मतलब आप ये बोलिए कि 1 मिलियन 120 है ना। चलिए 1 मिलियन 120, बस 3 स्पेस छोड़िए, 1 मिलियन 120 लिखा। नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में 6008 था, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखा, प्लेस वैल्यू को ध्यान से लिखना पड़ेगा। 6008 मतलब क्या है सर आपका, लिख दिया यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये समझिए 12 कटा है और 1 ये 0 बोरो कर लिया, तो 10 माइनस 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। जब 12 कटा था बन गया था 11, तो यहाँ पे 1 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये 100 कटा तो ये बना 10, अब 10 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, जब 100 कटा तो बचा मतलब क्या था आपका 99 बचा था ना। तो ये क्या हुआ, 9941 अगर इंडियन सिस्टम में बोलें तो मतलब क्या है सर आपका 9,94,112, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में बोले तो मतलब क्या है सर आपका 99 lakhs 994,112। यहाँ तक बात ठीक है ना, आ जाइए। तो ये सब आसान है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट को उपयोग आप करे कि नहीं करे उसके ऊपर मतलब क्या कहता है, डिपेंड करता है आसान है या फिर मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। ये तो वही आ गया a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, अच्छा ये प्रूफ करना है, सर और और नहीं कीजिएगा, देख लीजिए, मतलब जो आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो उसका भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ कीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी प्रूविंग करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे बताइए, इससे स्टार्ट करेंगे ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो फिर a प्लस बी नेगेटिव सी के बराबर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता बात नहीं है ना। अब बोथ साइड को इस तरह स्क्वायर करने से इक्वेशन चेंज नहीं करता, तो बोथ साइड क्यूब करने से इक्वेशन चेंज नहीं करेगा नहीं, तो मतलब क्या सर आपका बोथ साइड को मतलब क्या क्यूब किए। अब बोथ साइड जब क्यूब किए तो इधर क्या आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू सम ऑफ ab, और यहाँ पे सिंपली क्या हो गया सर आपका नेगेटिव सी का मतलब क्या है क्यूब हो गया। ये बताया समझ में ना। लेकिन हम लोग क्या लिखे थे पहले, a प्लस जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उससे निकाले थे कि सम ऑफ ab मतलब क्या सर आपका नेगेटिव सी के बराबर है। तो अगर सम ऑफ ab नेगेटिव सी के बराबर है तो a प्लस बी नेगेटिव सी के बराबर है, और अगर a प्लस बी नेगेटिव सी के बराबर है, इसको 2-3 बार किया तो आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव सी इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका, नेगेटिव से वहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ सर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो गया नेगेटिव 3abc, और वहां पे क्या मतलब यहाँ पे देखिए a क्यूब है प्लस बी क्यूब है, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3abc है, और वहां पे नेगेटिव 3c² सी क्यूब सॉरी रखा हुआ था। तो ये a क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका b क्यूब, वहां का नेगेटिव 3 क्यूब नेगेटिव सी क्यूब यहाँ पे लाए, तो क्या यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव सी क्यूब हो गया, और यहाँ का नेगेटिव 3abc वहां ले गए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3abc हो गया। ये आ सकता है सर, इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मूला आप बाद में उपयोग कर सकते हैं उसको पहले प्रूफ करने दिया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, नहीं समझे। a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a प्लस बी को नेगेटिव सी के बराबर लेना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला खोल देना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर याद आएगा अच्छा a प्लस बी तो नेगेटिव सी के बराबर था तो नेगेटिव सी यहाँ डाल दिया। उसके बाद आपको पता है क्या क्या काम करना है। तो अगर ये प्रूफ करने मिल जाता तो मतलब क्या काम बहुत आसान रहेगा, है ना। अब बोला क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, पता है क्यों, देखिए ये a है ये b है ये c है, क्यूब आ रहा है। जब भी ऐसा हो ना तो आप चेक कर लिया कीजिए, कैसे चेक करेंगे बताइए। आप चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, ठीक है। तो a का मतलब क्या है यहाँ पे
-23, बी का मतलब क्या है सर आपका 15 और सी का मतलब क्या है सर आपका 8। तो 15 + 8 क्या होता है? 15 + 5 20, 20 + 3 23। तो पॉजिटिव 23 नेगेटिव 23 जीरो आया ना, a + b + c जीरो के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए? हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिर a³ + b³ प्लस मतलब क्या है सर आपका c³ नेगेटिव 3abc के मतलब क्या है बराबर है ना। तो इसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a³ b³ + c³ है ना, तो इसके बराबर होगा सर आपका नेगेटिव 3abc के बराबर होगा। तो नेगेटिव 3 लिखा, यहाँ पे क्या है -23, b क्या है 15, 15, c क्या है सर आपका 8। आया बात समझ में? देखिए वही चीज है ना, समझे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पर भी क्यूब दिया हुआ, यहाँ पर भी चेक करेंगे सब मिलके जीरो के बराबर हो रहा है। जीरो के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा, थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी ये वो फॉर्म में नहीं, लेकिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा सर, वो फॉर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। 1/4 का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 1/3 का मतलब क्या होल क्यूब लिखा, प्लस लिखा, उसके बाद लिखा गया सर आपका -7 बाई मतलब क्या सर आपका 12 का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब लिखा। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कि a + b + c जीरो के बराबर है या जीरो के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्या रास्ता है फिर उसका रास्ता ये है कि आप ये कर सकते हैं ना, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना। तो आप बताइए 4, 3 और 12 का एलसीएम क्या है सर आपका 12 ही है। 4 3 = 12 होता है, तो 1 3 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3, 3 4 = 12 होता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 4 the 4, 1 4 का मतलब क्या है सर आपका 4, 12 1 12 होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव 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 क्या होगा सर आपका 7 7, आ रहा है 0/12 आएगा। अब 0/12 अगर आया तो मतलब क्या है सर आपका वो जीरो ही ना, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, क्योंकि 0/समथिंग मतलब क्या होता है सर आपका जीरो ही होता है ना। तो क्या होगा ये नेगेटिव 3abc के बराबर ये भी होगा, सिंपली लिख सकते हैं नेगेटिव 3abc। देखें कितना आसान है। हाँ आया बात समझ में। इफ x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2y + 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्या कीजिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। x³ तो x का क्यूब है, क्या ये किसी का क्यूब बन सकता है? 2 का, ठीक है, ये क्या 4 का, ये किसका क्यूब है? 4 ये का, क्यूब तो है ही नहीं सर, क्यूब है ये 4 4 जो 16 16 4 जो 64, 64 का क्यूब तो नहीं है, किसका क्यूब है ये 6 या 36 36 6 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 200 मतलब क्या सर आपका 16। तो बस आगे पीछे है, ठीक है ना, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या सर क्यूब है बताइए, प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपका -6, बाद में अरेंज कर सकते थे, पहले ही मतलब क्या सर आपका अरेंज मतलब क्या कर दिए। तो अगर ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3abc है, तो उसका मतलब क्या सर आपका फिर a b और c का वैल्यू मतलब क्या सर आपका जीरो के बराबर है। आया बात समझ में ना। अच्छा ये आप इतना डिफिकल्ट सवाल छोड़ दीजिए। थक गए आप ना। हाँ तो कितना सम छोड़े हैं बताइएगा, बाद में आप करा देंगे आपको। ठीक, एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक के हैं बताइए? 20 था, 21 तक भी नहीं, एग्जाम्पल नंबर क्या है सर आपका 20 तक भी नहीं, एग्जाम्पल नंबर 90 तक के हैं, ठीक है ना।